पाकिस्तान के थ्रू रोमानिया और पोलैंड को ट्रेनिंग दिलवाना चाह रहा है और बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मैं भी आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। रोमानिया के आज जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, याद रखिएगा वो नूर खान एयर बेस पे उतरे हैं। नूर खान एयर बेस पे वो उतरे हैं और उनका वेलकम किया गया। मैं आपको नूर खान एयर बेस की वो फुटेज दिखाता हूँ और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वो पाकिस्तान के वो आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के जो इस टाइम एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, वो इस टाइम मौजूद हैं रोमानिया में। मैं उनकी आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं और मैं आपको अगली बात करता हूं। राकेश भाई वेलकम करता हूं आप सब लोगों को। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं और ये जो है रोमानिया के अफसरान हैं। ये रोमानिया के जो है वो मिलिट्री चीफ हैं और ये पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब हैं। ओके, ये ऑफिशियल चैनल से हमारे पास जो है वीडियो आई है। ओके, ऑल राइट, देर वी गो अगेन। अब बात सुनिएगा, बड़ी अहम बात इस टाइम ये है कि दुनिया समझना ये चाह रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान जो है उसकी एयर फोर्स इतनी तगड़ी कैसे हो गई है और उसने इजीली जो है वो अपने मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो उनको फारिग कैसे किया अपने एनिमीज़ को या अपने एडवर्सरीज़ को। तो इसलिए पाकिस्तान की जो एयर चीफ मार्शल हैं, कभी वो रोमानिया जा रहे हैं, कभी पोलैंड से टीम पाकिस्तान आ रही है, कभी वो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब अमेरिका जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे पास ये खबर आ रही है एज ऑफ नाउ कि द चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू during official visit to Romania called on Lieutenant General Leonard Gabriel Barbaboi, चीफ ऑफ द रोमानियन एयर फोर्स स्टाफ। अब उनकी मुलाकात इस सारे मामले में हुई है रोमानिया के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है उनके रोमानिया के, जिनका नाम लियोनार्ड गैब्रियल साहब है, इनसे मुलाकात हुई है इनकी और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने डिस्कस किया होगा। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन सारे मामलों में डिस्कशन हुई क्या होगी, बिकॉज रोमानिया और इस टाइम रशिया का एक बड़ा मामला है। मैं आपको इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इस टाइम पोलैंड की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पोलैंड वाली वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। मैं इस टाइम एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, बात इस टाइम ये है कि इस पूरे जो विजिट का जो फोकस है वो जरा समझना बड़ा जरूरी है कि इस पूरे विजिट का फोकस क्या है। द विजिट फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस टाइज एंड एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज फॉर इनहांस कोऑपरेशन बिटवीन द टू एयर फोर्सेस। अब एक बात को समझिएगा, पाकिस्तान की एयर फोर्स और जो रोमानिया की एयर फोर्स है, ये एक दूसरे को ज्वाइंट जो है ट्रेनिंग देंगी, ज्वाइंट एक दूसरे का ख्याल रखेंगी, ज्वाइंट एक दूसरे को समझाएंगी, सिखाएंगी कि रोमानिया अपनी एयर फोर्स को कैसा तगड़ा कर सकता है और फिर पाकिस्तान की एयर फोर्स को कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। पाकिस्तान की एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज रोमानिया को चाहिए और बदले में पाकिस्तान को रोमानिया की जो वॉरशिप्स हैं, नेवल वॉरशिप्स हैं, नेवल डॉक्ट्राइन है, वो पाकिस्तान को चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी नेवल फोर्स को और तगड़ा करे। बदले में रोमानिया अपनी एयर फोर्स को पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज लेके और तगड़ा करे। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं और मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहता हूं कि रोमानिया के लिए क्यों जरूरी है कि वो पाकिस्तान की हेल्प से अपनी डॉक्ट्राइन को, अपनी एरियल डॉक्ट्राइन को बेहतर करे, और मैं फिर आपको बताता हूं। इस चीज को आप गौर से देखिएगा, समझिएगा। ओके, देयर वी गो अगेन। अब इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा और इस मैप को बड़े समझदारी से समझिएगा। ओके, देयर वी गो अगेन। एक सेकंड में आपको एक मैप दिखा रहा हूं, बड़ा बड़ा कार आमद और बड़ा अहम मैप नक्शा आपको दिखाना चाहता हूं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। ओके, देयर वी गो अगेन। यस, अब हमें मैप मिल गया रोमानिया का कि रोमानिया को पाकिस्तान से क्या चाहिए और पाकिस्तान बदले में रोमानिया को क्या दे सकता है और पाकिस्तान को रोमानिया जो है वो क्या दे सकता है आने वाले टाइम पे। इस चीज़ को देखिएगा ज़रा। थैंक यू सो मच। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं। पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब हैं वो इस टाइम रोमानिया में मौजूद हैं। ओके, ये रोमानिया है, ओके, ये यूक्रेन है और ये रशिया यूक्रेन अभी वॉर चल रही है। ये वाला सारा जो इलाका है, ये सारे का सारा इलाका इस टाइम रशिया ने कैप्चर किया हुआ है। ये सारे का सारा इलाका रशिया ने कैप्चर किया हुआ है। रोमानिया ये है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले एक ड्रोन जो है वो ब्लैक सी से उड़ा और वो रोमानिया के अंदर जाकर रहा और 55 मिनट तक, 52 मिनट्स तक सॉरी, वो रोमानिया की एयर स्पेस में रहा और 52 मिनट्स के बाद जब रोमानिया ने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया तो वो वापस ब्लैक सी में आ गया। आपको ये बात याद होगा, मैंने बताई थी। अब बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान के पास दो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़बरदस्त और दो बहुत बड़े हैं। एक तो पाकिस्तान की जो ड्रोन फोर्स है,
वो इस टाइम बहुत बड़ी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इस टाइम एयर फोर्स है वो बहुत बड़ी है और बहुत तगड़ी है। दूसरा, रोमानिया को ये डर है कि कल को अगर रोमानिया पे जो है वो अटैक होता है कोई बहुत बड़ा, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा, अपने आप को कैसे बचा सकता है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो रोमानिया की जो एयर फोर्स है वो इतनी बड़ी नहीं है। रोमानिया की नेवल फोर्स तो बड़ी है, बट रोमानिया की एयर फोर्स इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उस इसलिए पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब जो हैं वो इसलिए गए हैं रोमानिया में, ताकि वो बता सकें, पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन शेयर कर सकें और रोमानिया को ट्रेनिंग दे सकें कि उनकी फाइटिंग फोर्स आने वाले टाइम पे कैसे कैपेबल है। लेकिन इस चीज़ से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज अभी इस टाइम एज ऑफ नाउ पाकिस्तान को अप्रोच क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान से रिसेंटली बहुत क्लोज आया है। रिसेंटली क्लोज आने का मतलब ये है, अमेरिका वांट के अमेरिका क्योंकि चाइना और रशिया के मामले में बिजी है, इवन चाइना के मामले में बड़ा बिजी है, तो अमेरिका चाहता है कि डिफरेंट कंट्रीज जिनकी वॉरफेयर जो है वो बहुत अच्छी है, जिन्होंने 7 फाइटर जेट्स भारत के गिराए इस साल और 2 फाइटर जेट्स भारत के 2019 में गिराए, टोटल पिछले 6 साल में पाकिस्तान ने 9 भारत के फाइटर जेट्स गिराए। वो बेसिकली ये सीखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ये फाइटर जेट्स कैसे गिराए, और अगर रशिया कल को रोमानिया पे अटैक करता है तो रोमानिया रशिया के फाइटर जेट्स कैसे गिराएगा, क्योंकि रोमानिया को भी तो डर है ना एक तरह से। तो दैट्स वाई पाकिस्तान अपने जो एयर चीफ मार्शल साहब को भेजकर पाकिस्तान एक मैसेज देना चाहता है कि कैसे आपने इस डॉक्ट्राइन को सीखना है, कल को आप पे हमला ना हो। पहली बात हुई। अगली इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द विजिट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस टाइज एंड एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज फॉर एनहांस कॉपरेशन बिटवीन द टू एयर फोर्सेस। अच्छा, अब इस सारी कहानी में एक चीज को सुनिएगा। बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स की प्रोफाइल बड़ी है। ये परवीन सुहानी साहब कह रहे हैं, कल का आप इंटरव्यू सुन लीजिएगा उनका, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है उनका। ये परवीन सुहानी साहब कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के एनालिस्ट कह रहे हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसकी प्रोफाइल बड़ी है। पहली बात तो ये। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पिछले 30 साल में पाकिस्तान रोमानिया से बहुत कुछ खरीदता रहा है डिफेंस की फॉर्म में। मसलन क्या, पाकिस्तान पिछले कई सालों में रोमानिया से अपनी जो नेवल फोर्स है उसको स्ट्रांग करता रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो एक ऑपरेशन किया अरेबियन सी में, जिसमें $972 मिलियन की जो नारकोटिक्स पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पकड़ी, वो जो शिप थी उस शिप का नाम था PNS यरमूक। अब PNS यरमूक किसने पाकिस्तान को बेची थी 2020 में? रोमानिया ने। तो रोमानिया ब्लैक सी की वजह से जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसकी जो एक तरह से उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी जो नेवल फोर्स है इज बीइंग वेरी क्रेडिबल, वेरी पावरफुल। तो पाकिस्तान को उसकी नेवल फोर्स से कुछ ऐसी कंपोनेंट्स चाहिए जो पाकिस्तान आने वाले टाइम पे भारत को के ब्लू वाटर नेवी बनने के करीब है, तो पाकिस्तान भारत को कैसे कंटेन करे, पाकिस्तान कैसे भारत को रोके आने से। अगली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रोमानिया को पाकिस्तान से एयर फोर्स से कुछ चीज़ें चाहिए, खासतौर पे ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को चीज़ें सिखा सकें, पाकिस्तान रोमानिया को सिखा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत रोमानिया की हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान क्यों कर रहा हूं। इस बात को दोबारा सुनिएगा, भारत रोमानिया की हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा जबकि पाकिस्तान कर रहा है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भारत अमेरिका के साथ चाइना को कंटेन कर रहा है, रशिया को कंटेन नहीं कर रहा। रशिया और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान रोमानिया को या पोलैंड को ट्रेनिंग दे सकता है, भारत नहीं दे सकता, बिकॉज इसका मतलब जो है वो रशिया समझेगा कि उसके साथ बिट्रेल हो चुका है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, रशिया ये समझेगा कि उसके साथ बिट्रेल हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि ये चीज़ जानना, ये चीज़ समझना बहुत सारा ज़रूरी है कि भारत जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व हो गया, और पाकिस्तान आने वाले टाइम पे एयर फोर्स की ट्रेनिंग्स देगा और बदले में भी पाकिस्तान को लाइट वेट वेपन्स मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पर अपनी आर्मर्ड ब्रिगेड्स अफगानिस्तान के अंदर जब भी बफर जोन बनाएगा या बॉर्डर पर वो रख सकता है। अगली बात सुनेगा। अगली बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन फोर्स की मदद से, पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज से रोमानिया की जो नई एयर फोर्स है उसका आर्किटेक्चर बनाएगा, उसको ट्रेनिंग्स देगा, बदले में रोमानिया के पाकिस्तान को देगा, रोमानिया पाकिस्तान को नेवल जो नेवल सुपीरियरिटी है, जो नेवल वेपन्स है वो देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 40 साल से तो पाकिस्तान रोमानिया से खरीदता आ रहा था चीज़ें, पिछले 40 साल से जो है वो रोमानिया जो था वो पाकिस्तान रोमानिया से डिफेंस वेपन्स खरीदता आ रहा था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि रोमानिया पाकिस्तान के पास आ गया? अमेरिका ने रोमानिया को कहा देखो पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान के पास चले जाओ। उसका जवाब है 6 और 7 मई की रात। 6 और 7 मई को गालिबन 11:30 या 12 बजे, 6 मई की रात और 7 मई की सुबह को
भारत ने जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया, जिसमें भारत के 7 फाइटर जेट गिरे। अब भारत माने ना माने, दुनिया ये बात मानती है, नई नई किताबें भी आ रही हैं, वो भी ये बातें तस्लीम करती हैं। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स की प्रोफाइल